कभी खुद से लड़ाई की है? डर से, आलस्य से या फिर आत्मसंदेह से? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। परिचय। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने भीतर की लड़ाइयों को जीत सकते हैं और बन सकते हैं आत्मविश्वास से भरे, शांत स्वभाव के और सफल व्यक्ति। सबसे पहली लड़ाई खुद की सोच से। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारी खुद की सोच होती है। नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना आवश्यक है। खुद की सोच को बदलकर हम अपनी सबसे बड़ी बाधा को सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। पहली लड़ाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। यह एक और बहाना है। लोग क्या कहेंगे? यह डर है। ये सब हमारे दिमाग के बहाने हैं जो हमें रोकते हैं। सबसे पहली लड़ाई अपनी सोच को बदलने की है। अगर सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। सकारात्मक सोच से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। पहला कदम, कार्रवाई करना शुरू करें। सोचने से ज्यादा जरूरी है करना। विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। सफलता की ओर पहला कदम हमेशा कार्रवाई के साथ शुरू होता है, न कि केवल विचारों के साथ। पहला कदम, यदि आप फिट होना चाहते हैं तो टहलना शुरू करें। टहलना एक आसान व्यायाम है जो शरीर को सक्रिय रखने में मदद करता है। नियमित टहलना हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। टहलना तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी सहायक है। अध्ययन करने का पहला चरण, पुस्तक खोलें। अध्ययन में सफलता के लिए एक शांत और व्यवस्थित वातावरण आवश्यक है। नियमित अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है और सफलता मिलती है। व्यवसाय शुरू करने का पहला कदम एक विस्तृत योजना बनाना है। एक अच्छी योजना व्यवसाय की सफलता की नींव रखती है। योजना में बाजार अनुसंधान, वित्तीय प्रक्षेपण और विपणन रणनीतियां शामिल होनी चाहिए। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम कुछ नहीं करते। कार्रवाई डर को कम करती है। डर पर काबू पाने के लिए पहला कदम उठाना महत्वपूर्ण है। पहला कदम, एक्शन डर को छोटा करता है। कार्रवाई डर की शक्ति को कम करती है। डर पर काबू पाने के लिए छोटे, प्रबंधनीय कदम उठाएं। हमारा जीवन हमारी आदतों से बनता है। छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। सकारात्मक आदतें सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती हैं। नकारात्मक आदतें नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती हैं। आदतों को बदलकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। देर से उठने और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने जैसी छोटी आदतें व्यक्ति को कमजोर बनाती हैं। ये आदतें उत्पादकता को कम करती हैं और दिन की शुरुआत में ही नकारात्मकता लाती हैं। इन आदतों से बचने के लिए सुबह जल्दी उठने और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास करें। छोटी आदतें समय पर उठने से शुरू होती हैं, जो दिन की सफलता की नींव रखती हैं। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन कुछ नया सीखना व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना लंबी अवधि में महत्वपूर्ण प्रगति लाता है, जो सफलता की ओर ले जाता है। समय पर उठना, सीखना और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली ताकत है। छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम देती हैं। आदतें सफलता की नींव है, जो लगातार प्रयासों से मजबूत होती हैं। सफलता की कुंजी अच्छी आदतों को विकसित करने और बनाए रखने में है। मन को शांत करना सीखें। अक्सर हमारी लड़ाई बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक अशांति से होती है। आंतरिक शांति बाहरी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। ध्यान, योग और श्वास अभ्यास आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। शांत मन स्पष्टता और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता लाता है। मन को शांत करना सीखें। लगातार यह सोचने से बचें कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूं। मन को शांत करना सीखें। लगातार यह सोचने से बचें कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह रहा। मन की शांति के लिए वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और तुलना से बचें। मन को शांत करना सीखें। यह बेचैनी को कम करने के लिए आवश्यक है। ध्यान लगाना मन को शांत करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ध्यान लगाने से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जर्नलिंग मन को शांत करने और स्पष्टता लाने का एक प्रभावी तरीका है। नियमित जर्नलिंग विचारों और भावनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करता है। जर्नलिंग के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। जर्नलिंग आत्म चिंतन को प्रोत्साहित करता है और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। मन को शांत करना सीखें। वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करें। आज में जीना, भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्ति। शांत मन, स्पष्टता, एकाग्रता और आंतरिक शांति की प्राप्ति। मन को शांत करना एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसे भविष्य में पछतावा नहीं होता।
वर्तमान में जीने से मन शांत और स्थिर होता है। शांत मन से सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। स्वयं से मित्रता करें। क्या आपने कभी स्वयं से कहा है तुम अच्छे हो? क्या आपने स्वयं से यह बात नहीं कही? स्वयं से मित्रता करने का अर्थ है स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं के प्रति दयालु होना। खुद से दोस्ती करने का मतलब है खुद को स्वीकार करना और खुद के साथ दयालु होना। खुद से बात करते समय सकारात्मक और उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, लेकिन खुद को माफ करना भी सीखें। अपनी खूबियों को पहचानें और उनका सम्मान करें। अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करें। स्वयं से मित्रता का अर्थ है स्वयं को क्षमा करना सीखना। आत्म क्षमा आंतरिक शांति और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देती है। गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना आत्म विकास के लिए आवश्यक है। स्वयं से मित्रता करें, स्वयं को स्वीकार करें और अपनी खूबियों और कमियों को समझें। अपनी भावनाओं को पहचानें और उनका सम्मान करें। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करें और उनसे सीखें। अपनी जरूरतों का ध्यान रखें। अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए समय निकालें। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अपनी सफलताओं को स्वीकार करें और खुद को शाबाशी दें। स्वयं से मित्रता करें। स्वयं को समझना आरंभ करें। आत्म मित्रता का आरंभ स्वयं को स्वीकार करने से होता है। आत्म समझ से आत्म स्वीकृति और आत्म करुणा का विकास होता है। स्वयं से मित्रता। सबसे पहले स्वयं के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं, बाकी सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाएगा। आत्म प्रेम और स्वीकृति अन्य सभी रिश्तों का आधार है। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं तो आप दूसरों को भी अधिक आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। अपने साथ अच्छे संबंध होने से आप अधिक आत्मविश्वास और खुशी महसूस करेंगे। डर से लड़ो, उससे भागो मत। डर तभी तक डर है जब तक आप उससे टकराते नहीं हैं। डर तभी तक डर है जब तक आप उससे टकराते नहीं हैं। डर से लड़ो, उससे भागो मत। डर का सामना करें, उससे बचे नहीं, चाहे वह मंच पर बोलने का डर हो। डर का सामना करने से आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास होता है। डर से भागने से अवसर छूट जाते हैं और आत्मसंदेह बढ़ता है। डर का सामना करें, उससे बचे नहीं। नई नौकरी शुरू करने का डर। डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन यह प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। नई नौकरी शुरू करने का डर अनिश्चितता और अज्ञात के कारण होता है। डर को दूर करने के लिए नई नौकरी के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और तैयारी करें। सफलता के लिए डर पर काबू पाना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। डर से लड़ना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। असफल होने का डर सबसे बड़ा डर है। असफलता से डरने के बजाय उससे सीखना चाहिए। डर पर काबू पाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। डर से लड़ें, उससे भागे नहीं। डर को पहचानें, फिर हर दिन उसके खिलाफ एक कदम उठाएं। डर को पहचानना उसे दूर करने की दिशा में पहला कदम है। हर दिन डर के खिलाफ एक कदम उठाना आत्मविश्वास और साहस का निर्माण करता है। डर का सामना करना व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। डर से लड़ें, उससे भागे नहीं। हर बार जब आप डर के आगे कार्रवाई करते हैं, आप जीतते हैं। डर पर काबू पाने का मतलब है व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास में वृद्धि। डर का सामना करना एक दुष्चक्र को तोड़ता है और सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। जीवन में असफलताएं अपरिहार्य हैं, लेकिन वे सीखने के अवसर प्रदान करती हैं। असफलता का अर्थ हार मानना नहीं है, यह सुधार और विकास का एक चरण है। प्रत्येक असफलता एक सबक है जो हमें मजबूत और अधिक जानकार बनाता है। असफलता एक सबक है, प्रत्येक असफलता सीखने का एक अवसर है। एक बार गिरना अनुभव है, प्रत्येक पतन एक मूल्यवान अनुभव प्रदान करता है। असफलता और अनुभव मिलकर विकास की ओर ले जाते हैं। असफलता एक सबक है जो सुधार की ओर ले जाती है। 2 बार गिरना सुधार का संकेत है। असफलता से सीखना सफलता की कुंजी है। असफलताएं सीखने के अवसर हैं। बार बार प्रयास करने से सफलता की राह सुनिश्चित होती है। बार बार गिरकर उठना ही सफलता का मार्ग है। असफलता एकल सबक का अर्थ है कि असफलताएं सीखने के अवसर हैं। सफलता उसे मिलती है जो हार मानने के बजाय बार बार प्रयास करता है। असफलता से सीखकर आगे बढ़ने वाला ही अंततः सफल होता है। असफलता एक सबक है जो सफलता की ओर ले जाता है। असफलता सफलता के लिए एक पुल के रूप में कार्य करती है। असफलता से सीखकर सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। यदि आप जानते हैं कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं, तो प्रेरणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। अपने क्यों को जानने से स्पष्टता और दिशा मिलती है।
जिससे लक्ष्य प्राप्ति आसान हो जाती है। जब क्यों स्पष्ट होता है तो कैसे और क्या के उत्तर अधिक आसानी से मिल जाते हैं। अपने क्यों को जानने का मतलब है कि आप कभी हार नहीं मानते। जब व्यक्ति अपने उद्देश्यों को समझता है तो वह चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक प्रेरित होता है। अपने क्यों को जानने से व्यक्ति में दृढ़ता और सहनशीलता बढ़ती है, जिससे वह मुश्किल परिस्थितियों में भी टिका रहता है। यह आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने क्यों को जानना अपने कार्यों के पीछे के गहरे उद्देश्य और प्रेरणा को समझने की प्रक्रिया है। अपने परिवार के लिए मेहनत करना एक शक्तिशाली क्यों हो सकता है, जो आपको चुनौतियों का सामना करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अपने क्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से आप अपने जीवन में अधिक संतुष्टि और दिशा पा सकते हैं। क्या आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? अपने क्यों को जानने से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह आपको प्रेरित करता है और आपके जीवन को अर्थ देता है। अपने क्यों को जानने से आप अधिक आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आपका क्यों मजबूत है, आपकी ताकत खत्म नहीं हो सकती। अपने क्यों को जानने का मतलब है अपने जीवन के उद्देश्य और प्रेरणा को समझना। एक मजबूत क्यों आपको चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, सकारात्मक रहें, सीखते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपका भविष्य उज्जवल है। सबसे बड़ी लड़ाई जो आपको लड़नी है वह आपके अपने विचारों के खिलाफ है। अपने विचारों पर नियंत्रण पाने से व्यक्तिगत विकास और शांति मिलती है। सकारात्मक विचारों को अपनाना और नकारात्मक विचारों को चुनौती देना आवश्यक है। विचारों के प्रति जागरूक होकर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। यह युद्ध जीतना संभव है। मुख्य निष्कर्षों को याद रखने के लिए एक स्पष्ट और संक्षिप्त सारांश महत्वपूर्ण है। प्रत्येक निष्कर्ष को एक विशिष्ट और यादगार संदेश के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निष्कर्षों को कार्रवाई योग्य बनाने के लिए उन्हें स्पष्ट चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए। अंतिम संदेश को दर्शकों के लिए प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक होना चाहिए। याद रखने योग्य संदेश बनाने के लिए दृश्यों और शब्दों का संयोजन प्रभावी होता है। सोच पर काबू पाने का अर्थ है अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने और निर्देशित करने की क्षमता विकसित करना। यह क्षमता विचारों को स्पष्टता से सोचने, समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने और निर्णय लेने में सहायक होती है। सोच पर काबू पाने से व्यक्ति अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकता है। कार्रवाई शुरू करें। सफलता कार्रवाई करने से मिलती है। कार्रवाई ही बदलाव लाती है। अच्छी आदतें विकसित करें। सकारात्मक आदतें समय के साथ बेहतर जीवन की ओर ले जाती हैं। अनुशासन और निरंतरता अच्छी आदतों को बनाए रखने की कुंजी है। खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो। डर और असफलता को विकास के अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। असफलता से सीखने और अनुकूलन करने की क्षमता सफलता की कुंजी है। डर पर काबू पाने और जोखिम लेने से नए और अप्रत्याशित अवसर खुलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके सवालों और विचारों का स्वागत है। हमें बताएं कि आप आगे किन विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। आप अपनी कौन सी अंदरूनी लड़ाई जीतना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आंतरिक बाधाओं को दूर करना होगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। अपने डर का सामना करें और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए सदस्यता लें। मानसिक संघर्ष में एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के बीच आंतरिक युद्ध का अनुभव करता है। यह संघर्ष अक्सर विरोधाभासी इच्छाओं, मूल्यों या विश्वासों के कारण उत्पन्न होता है। इस आंतरिक युद्ध के परिणाम स्वरूप तनाव, चिंता और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। इस संघर्ष को समझने और प्रबंधित करने से मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हो सकता है। सकारात्मक सोच चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। यह आत्मविश्वास और आत्म सम्मान को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति अधिक सक्षम महसूस करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण तनाव को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह बेहतर रिश्ते बनाने और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक होती है। सकारात्मकता, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करती है। डर पर काबू पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक छोटा कदम डर को कम करने
और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। लगातार कार्रवाई डर को जीतने और सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। अच्छी आदतें बनाने के लिए एक व्यक्ति को समय पर उठना चाहिए। सीखना एक अच्छी आदत है जो ज्ञान और कौशल को बढ़ाती है। समय पर उठना और सीखना दोनों मिलकर एक अनुशासित जीवन शैली बनाते हैं। ध्यान मन को शांत करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने की एक प्रक्रिया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना सीखते हैं। वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ है अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होना। नियमित ध्यान अभ्यास तनाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में मदद करता है। आत्म प्रेम का अर्थ है स्वयं को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को माफ करना और अपनी कमजोरियों को समझना। यह अपनी भावनाओं का सम्मान करना और अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना भी है। आत्म प्रेम से आत्मविश्वास बढ़ता है और सकारात्मक मानसिकता विकसित होती है। यह एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। हर दिन स्वयं के प्रति दयालु होना महत्वपूर्ण है। डर का सामना करने में एक व्यक्ति अज्ञात की ओर कदम बढ़ाता है। डर पर काबू पाने के लिए साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। डर को चुनौती देने से व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण होता है। असफलताएं विकास और सीखने के अवसर प्रदान करती हैं। असफलता से प्राप्त अनुभव भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। निरंतर प्रयास और असफलता से सीखना ही सफलता की कुंजी है। लक्ष्यों के प्रति प्रेरणा क्यों को समझने से उत्पन्न होती है। अपने क्यों को जानने से व्यक्ति अधिक केंद्रित और दृढ़ बनता है। अपने क्यों को समझने से लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। आंतरिक संघर्षों में व्यक्ति अक्सर स्वयं के विरुद्ध युद्ध में होता है। यह संघर्ष विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के बीच हो सकता है। विजय तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति इन आंतरिक शक्तियों को संतुलित और एकीकृत करता है। यह एकीकरण आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण के माध्यम से संभव है। अंतिम परिणाम आंतरिक शांति और आत्मविश्वास है। प्रेरणादायक संगीत और दृश्य दर्शकों को प्रेरित करने और उनमें उत्साह भरने के लिए डिजाइन किए गए हैं। संगीत की लय और दृश्यों की गतिशीलता मिलकर एक शक्तिशाली भावनात्मक अनुभव बनाती है। यह संयोजन रचनात्मकता को बढ़ावा देने और सकारात्मक भावनाओं को जागृत करने के लिए बनाया गया है। दृश्य और श्रव्य तत्वों का यह मिश्रण दर्शकों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। सकारात्मक पुष्टि एक ऐसा अभ्यास है जिसमें व्यक्ति खुद को सकारात्मक कथन दोहराता है। यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है। सकारात्मक पुष्टि नकारात्मक विचारों और आत्मसंदेह को कम करने में सहायक है। यह तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है। सकारात्मक पुष्टि का उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। सफलता की कहानियां दर्शकों को प्रेरित करने और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की शक्ति रखती हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। सफलता की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर किसी में महानता हासिल करने की क्षमता होती है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों। प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से हम दूसरों को अपने सपनों को पूरा करने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आंतरिक शांति एक मानसिक और भावनात्मक अवस्था है जिसमें व्यक्ति तनाव और चिंता से मुक्त होता है। यह अवस्था सकारात्मक विचारों, भावनाओं और शारीरिक आराम से जुड़ी होती है। आंतरिक शांति को ध्यान, योग और प्रकृति के साथ समय बिताने जैसी गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आंतरिक शांति व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने, तनाव का सामना करने और स्वस्थ संबंध बनाए रखने में मदद करती है। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपनी भावनाओं, मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को समझना। आत्म जागरूकता बेहतर निर्णय लेने और प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करती है। आत्म जागरूकता से व्यक्ति अपने मजबूत और कमजोर पक्षों को पहचान सकता है। अपनी भावनाओं को समझकर व्यक्ति उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकता है और तनाव को कम कर सकता है। आत्म जागरूकता व्यक्तिगत विकास और बेहतर संबंधों की ओर ले जाती है। आत्म सुधार एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत विकास और सुधार शामिल है। यह प्रक्रिया आत्म जागरूकता, लक्ष्यों का निर्धारण और सकारात्मक आदतों का विकास शामिल करती है। आत्म सुधार के लाभों में आत्मविश्वास में वृद्धि, बेहतर रिश्ते
और जीवन में अधिक संतुष्टि शामिल है। निरंतर सीखने और अनुकूलन के माध्यम से व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। यह एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। हर कदम मायने रखता है। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। सकारात्मकता से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण सफलता और बेहतर संबंधों की ओर ले जाता है। सकारात्मकता निराशावादी विचारों को दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक है। आत्मविश्वास आंतरिक शक्ति और क्षमताओं में विश्वास है। आत्मविश्वास चुनौतियों का सामना करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। आत्मविश्वास सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है। आत्मविश्वास गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है। आत्मविश्वास व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक है।